हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। फिल्मों पर, वेब सीरीज पर, किसी सीन पर, किसी विज्ञापन पर विवाद कोई नई बात नहीं। फिल्मों का विवादों के साथ में चोली दामन सा साथ है। दशकों से फिल्में किसी न किसी कारण से अक्सर विवादों में आ जाती हैं, कई बार जबरन, कई बार सहज तौर पर। ऐसे कुछ विवाद वेब सीरीज आश्रम 3 के साथ जुड़ते रहे, लेकिन एक बार फिर इसी सीरीज को लेकर बवाल कटा हुआ है। भोपाल में आश्रम 3 के सेट पर शूटिंग के दरमियान तोड़फोड़ की गई और अब इस पर दोनों तरफ से आरोप हैं। फिल्म निदेशक प्रकाश झा पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। विवाद उठा तो इस पर बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे को आमने सामने से घेर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वेब सीरीज आश्रम 3 की आग से प्रदेश की सियासत ये क्यों गरमाई हुई है और ये कब जाकर शांत होगी, कब असल मुद्दों की तरफ चीजें आएंगी। चर्चा करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट देख लें पहले। तोड़फोड़ की तस्वीरें भोपाल स्थित जेल परिसर की हैं। जब रविवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा और वेब सीरीज के क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट की। लगभग 3 घंटे तक चले बवाल में कई क्रू मेंबर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और प्रकाश झा पर स्याही फेंकी गई। ऐसा करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म के आश्रमों को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कंटेंट और फिल्म के नाम को लेकर आपत्ति जताई। बजरंग दल के साथ साथ अब संत समाज भी वेब सीरीज के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। संत समाज ने सोमवार को सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलकर अपना विरोध जताया और वेब सीरीज का नाम बदलने की मांग की। आश्रम फिल्म तो बना रहे हो, उसकी पटकथा क्या है हमको बताएं, और जो हमारे कुछ आपत्तिजनक उस पे चित्र हैं उनको हटाए और हमारे आश्रम को नाम को हटाए। नहीं, अब अगर किसी प्रकार से ये सब हुआ तो मुझे लगता है ये हिंदुओं की भावना को आहत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और ये अब फिल्म जिस प्रकार से ये बनाते हैं ये बनाना बंद कर दें। मामला सामने आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्म की शूटिंग के लिए स्वागत है, लेकिन भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। गृह मंत्री ने प्रदेश में फिल्म की शूटिंग को लेकर स्थायी गाइडलाइन जारी करने की बात कही। दूसरी ओर भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर वेब सीरीज में कोई विवादित विषय होगा तो उसको प्रतिबंधित करेंगे। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है। निश्चित रूप से क्यों, मैं भी उसका पक्षधर हूँ ना। क्यों आश्रम नाम, क्यों जो किया हम उसको गलत मानते हैं। 4 गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो आप पर क्या करें, विचार तो करो। बैठ के बातचीत करके उसका सरकार के पास बात आती, हम लोग रास्ता निकालते, पर जो भी हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। और वेब सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मध्य प्रदेश में हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। एक और बीजेपी प्रदेश में शूटिंग के लिए नई गाइडलाइन बनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ आगामी 30 अक्टूबर को 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के बीच वेब सीरीज आश्रम 3 के क्रू पर बजरंग दल के हमले और विवाद ने कांग्रेस को बैठे बिठाए भाजपा और राज्य सरकार को घेरने का मौका दे दिया। बजरंग दल पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में अपराधियों का संगठन बन चुका है। उन्हें पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रशासन का संरक्षण है। बहरहाल मध्य प्रदेश में न सिर्फ आश्रम वेब सीरीज को लेकर विवाद गहरा है, बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट के विज्ञापन को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। आरोप है कि कंपनी अपने मुनाफे के लिए हिंदू धार्मिक त्योहारों का इस्तेमाल कर रही है। वैसे पहला मामला नहीं है जब बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो विज्ञापन बनाए उनसे कंपनी विवादों में आ गई। अब सवाल ये कि वेब सीरीज आश्रम को लेकर जो आग भड़की है वो कब और कैसे बुझेगी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।
तो किसी भी फिल्म पर, किसी वेब सीरीज पर, किसी दृश्य पर, किसी गाने पर, किसी लोकेशन पर किन्हीं हरकतों को लेकर विवाद बिल्कुल नया नहीं है। लेकिन अब की बार का विवाद इसी सीरीज के तीसरे अंक की शूटिंग के दौरान आ रहा है, यानी सीरीज का जब तीसरा हिस्सा आ रहा है तब उसके पहले आ रहा है। कितना ये विवाद जायज है, इस पर दोनों पक्षों की क्या राय है, क्योंकि इस पर हमने देखा है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खुलकर आलोचनाएं भी की हैं। समझेंगे दोनों पक्षों को और फिर निर्णय देखेंगे कि क्या जनता का इस पर दिखता है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुर्गेश केसवानी साहब हैं और स्वदेश शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सबसे पहले दुर्गेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर बार कहा है कि हम प्रदेश में फिल्मों का, उनके निर्माण का, अपने क्षेत्रों के उसके उपयोग का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक शूटिंग के दरमियान उनके क्रू के साथ में जो कुछ हुआ और बड़ी बात यह कि इसका तीसरा हिस्सा शूट हो रहा है। ऑलरेडी उसके दो सीरीज के हिस्से आ चुके हैं और काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। उसके तीसरे सीजन की लोग बाग प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या और कितना सार्थक बीजेपी को यह विवाद अब लगता है? देखिए पुनीत जी, आपका यह कहना कि मध्य प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री वालों का, जो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार भी ये चाहती है कि एक फिल्म इंडस्ट्री को जो रिबेट तो मिलती है, साथ में जो हमारे यहाँ के लोकल कलाकार हैं उनको रोज़गार भी मिलना चाहिए। सब चीज़ों का, हर चीज़ के लिए हमारी सरकार जो हमने अपनी घोषणाएं की हैं उसको हम अमल कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के तारतम्य में अगर अपन बात करें तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी लोकेशंस हैं जिनको पूरे देश में, पूरे विदेश में दिखना भी चाहिए और उस फिल्में उसका एक माध्यम हो सकता है और उसी माध्यम पे हम लोग आगे बढ़ते भी हैं और अनेक सुविधाएं हमारी सरकार उनको प्रदान करती है। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल सदैव से ही जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हुए आया है, जन सरोकार की बात करते आया है, तो उन जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेकर्स हैं फिल्म के और जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे हमारा बिल्कुल निवेदन है कि ऐसा कोई भी चीज़, ऐसे कोई भी सीनों का इस्तेमाल न हो, उससे कोई भी चीज़, फिर चाहे वो आश्रम की बात करें, चाहे मदरसे की बात करें, किसी भी चीज़ का, किसी की धर्म विशेष को आहत नहीं होना चाहिए। ऐसी पिक्चरें बनती हैं और पूर्व में भी हम देखते हुए आए हैं पुनीत जी, जो पिक्चरें बनती आई हैं वो एंटरटेनमेंट का एक साधन रहती हैं। साथ ही साथ कई बायोपिक मूवीज़ ऐसी भी हैं जो समाज को राह दिखाने का भी काम करती हैं। बड़े बड़े लोगों को जानने के अवसर भी हमें उन फिल्मों के माध्यम से मिलते हैं। पर अगर आप भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, अगर आप जन भावनाओं की खिलवाड़ करोगे तो ऐसे दृश्य सामने निकल के आते हैं। पूर्व में अगर आपने गलती की है तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार उस गलती को दोहराते रहेंगे। और सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी अभी आपकी उस पर बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपको देश ने देखा है, अब आपको जवाब देना है, प्रदेश ने देखा है। जब आतंकवादियों का कोई विषय आता है तो आप उनको जी कह के संबोधित करते हैं, जवाब आपको देना चाहिए। हाफिज सईद जैसे आदमी, आतंकवादी को आप हाफिज साहब कह के संबोधित करते हैं, उसका जवाब भी आपको देना चाहिए। जाकिर नाइक को अगर शांति का दूत आप बताने का दुस्साहस करते हैं तो उसका भी जवाब आपको प्रदेश की जनता को, देश की जनता को देना चाहिए। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को आपने गढ़ा, उसको आपने अपनी उसमें किया, तो उसको भी जनता को जवाब आपको देना चाहिए। जब देश को किसकी बात जरूरत पड़ती है कि सेना का मनोबल बढ़ाना है, तो आप पड़ोसी मुल्क की सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हुए देखते हैं। टुकड़ा गैंग के समर्थन में आप खड़े रहते हैं और हद तो तब भी हो जाती है जब उज्जैन में कई नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो वो आपको काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है। ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों आप एक विशेष धर्म को आहत करके, एक सॉफ्ट टारगेट करके उनके विपक्ष में खड़े होकर आप बातें करते हैं? ठीक है, मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बात का एग्जाम्पल, इसका पुनीत जी एक सीधा साधा एग्जाम्पल था, जब भोपाल से जब दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे तो 3.5 लाख वोटों से ज्यादा हारे वो। उनको न भोपाल में पसंद किया गया, न प्रदेश में, न देश में। तो मुझे लगता है कि इस समय जो आपका उम्र दराज आप नेता हैं, आपको अपना समय राम भजन में गुजारना चाहिए। आप ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से। चलिए, अभी तो मैंने दिग्विजय सिंह जी की बात पर आपसे प्रतिक्रिया मांगी भी नहीं थी, लेकिन आपने बात छेड़ी तो उन्होंने 2, 3, 4 बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के संरक्षण प्राप्त किसी संगठन के गुंडे, उनको जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? आपने उसका बहुत हद तक उत्तर दिया और बताया कि जनता ने उनको जवाब दिया। कांग्रेस के साथी हमारे साथ स्वदेश शर्मा साहब। स्वदेश जी, 2 प्रश्न बीजेपी ने उठाए हैं
किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना क्यों, और ये डेयर बार बार बहुसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ ही क्यों? इस पर कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है? पुनीत जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे विद्वान मित्र ने अभी बहुत गोल गोल जलेबियां बनाई हैं और विषयांतर होकर के जिस तरह से डिबेट को रास्ता मोड़ने का काम किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि देखिए, पत्रकार हो, लेखक हो, विचारक हो या फिल्में हो, विषय बिल्कुल स्पष्ट सामने दिख रहा है मेरे मित्र को पूरा। जी जी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में। मैं पर आप विषय की बात कर रहे हैं तो जी जी जी। पत्रकार हों, लेखक हों, विचारक हों या फिल्मकार हों या मैं समझता हूँ किसी भी तरह की सोसाइटियाँ हों, सबका एक ही उद्देश्य होता है, समाज में जो चल रहा है उसको अपने पर्दे के माध्यम से, पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से समाज को दिखाए और सरकार तक पहुँचाए, सरकार को आईने दिखाने का काम करते हैं। आश्रम वन की बात करते हैं अब हम। आश्रम वन में किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ, आश्रम 2 में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ, आश्रम 3 में ये विरोध क्यों? ये विरोध की वजह आप समझ लीजिए, बड़ी गहरी बात है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से ये उपद्रवी हैं, वरना किसी भी छूट, किसी भी बल्कि नहीं किसी भी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप बोलिए, आपका वक्त आएगा, आप बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, आप बोल लीजिए। मेरा ये निवेदन है, बोल लीजिए। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। हाँ, उनको बजरंग दल भी सुनेगा, उनको बीजेपी भी सुनेगी। वो अभी बजरंग दल के बारे में अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, बजरंग दल इस पर प्रतिक्रिया देगा। आप वैसे भी भाजपा की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हाँ, उनसे मैंने सवाल बिल्कुल क्लियर पूछा है कि उनका एक पक्ष ये है कि सिर्फ एक धर्म विशेष, वो भी व्यापक जो है, जो बहुसंख्यक है, उसके ही तमाम आस्था चिन्हों पर प्रहार क्यों? ये केवल एक सीरीज का हिस्सा नहीं, बहुत सारे पिछले उदाहरण जो आपको भी पता है। पुरी जी पूरी बात हो जाने दीजिए मेरी जी। तो ये समाज को आईना दिखाने का काम जिस तरह से होता है, और कहीं किसी भी जगह कोई अगर फिल्म बनने जा रही है, शूटिंग हो रही है, तो वहाँ क्या होता है, सरकार प्रशासन में ये राज्य पर्यटन की जो नीति है उसमें स्पष्ट लिखा है, डीआईजी ने स्पष्ट भी कर दिया, आज शाम को बयान भी दे दिया है, और उन्होंने 151 में कार्रवाई भी की है इन लोगों पर। और उस समय उन्होंने कहा भी है कि इसमें एक स्पष्ट लिखा है कि कोई भी शूटिंग चल रही किसी भी फिल्म की तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन के लिए एक एडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, और वो अधिकारी स्क्रिप्ट को पढ़ता है। पढ़ने के बाद अगर उसको लगता है कि इससे किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होगा, उसको परमिशन दी जाती है। तो पहली बात तो ये सवाल खड़ा होता है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी क्या? आश्रम 1 या आश्रम 2 में कुछ नहीं था, और आश्रम 3 में सब कुछ है, जबकि इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के भाई बॉबी देओल इसमें नायक हैं, हेमा मालिनी के पुत्र, मतलब सौतेले पुत्र बॉबी देओल इसमें नायक है। तो ये तो भाजपा के हुए, भाजपा के अगर लोगों से आपको इतनी आपत्ति है तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, भाजपा जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, बजरंग दल की बात जो मैंने कही है, आपने देखा होगा पिछले साल मंडला में 2 हत्याएं हुई थी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की, और दोनों बेचारे बड़े गरीब परिवार के थे, सोनू परोचिया और दूसरे थे अभिषेक जोशी, दोनों की हत्या हुई। आज माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उनसे एसपी से जब बात की तो एसपी ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ा और कहा कि ये फलाने दल के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। तो एसपी को भी चाहिए, किसी भी पार्टी, क्योंकि ये संवैधानिक पद है और सरकार के आप नुमाइंदे हैं, तो एसपी को भी चाहिए कि प्रशासन का साथ ना देते हुए निष्पक्ष जांच की जाए। आप देख रहे हैं कि 302 का अपराधी, भले ही उसकी जमानत हो गई हो, खुलेआम घूम के राजनीति कर रहा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है? एक अच्छा पॉइंट लोग यहाँ आए, आप समझिए जी कह रहे हैं। दुर्गेश जी, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप इसका जवाब दें। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग वो किसी भी दल से क्यों ना, जी कहें स्वदेश जी। देखिए पुनीत जी, जो भी अपराधी एक मिनट स्वदेश जी को अपनी बात पूरी कर लेने करता है, कुछ और जोड़ना चाहते हैं जी। देखिए पुनीत जी, बिल्कुल साफ सी बात है कि सरकार का अगर संरक्षण नहीं होता तो आप बताइए, इतनी मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले लोग जिन पर सिर्फ 151 की कायमी हो जाए, और डीआईजी को यह स्पष्ट करना पड़े कि राज्य पर्यटन नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एडीएम इसका नोडल अधिकारी होगा, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद परमिशन देगा। परमिशन देगा तो सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन की जवाबदारी है, जवाबदेही है। चीज है कि वो पढ़ेगा और अगर उसको लगेगा कि कोई भी आपत्तिजनक नहीं, तब वो स्वीकृति देगा। तो क्या ये प्रशासन की चूक आप मानते हैं क्रू से ज्यादा?
देखिए कहीं कोई उसकी चूक नहीं है, पर अगर आप जन भावनाओं को लेकर आप उन्होंने जो मैंने अभी उनकी जो जैसे ये बाइट की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सांकेतिक रूप से भी विरोध किया था उस चीज का, और उसमें उन्होंने जो बात रखी होंगी। पर मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो बातें कर रहे हैं कि भाजपा सरकार है और इसमें संरक्षण है, तो मैं इनको बता दूं ये कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जिसमें चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिन्हित टारगेट करके आप लोगों ने काम किया, वो टारगेट किया हुआ। और अब अगर ऐसे ही बात करेंगे, अब अगर ऐसे बात करेंगे, मेरी बात सुनिए पुनीत जी, ये बोखला गए, ये बोखला गए, ये एक उस बात से बोखला गए, और सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए पटवारी जो मंत्री पूर्व मंत्री उन्होंने कैसा किया था, उन्होंने जब इंदौर में गाली गलौज की थी और सरकार ने जब दोनों तरफ एक सीधा सीधा सवाल है दुर्गेश जी और स्वदेश जी, बहुत क्लियर सीधा सीधा सवाल है। ब्रेक के बाद में चाहूंगा आप दोनों इस पर उत्तर दें। कांग्रेस पार्टी से इस पर राय बार बार पूछी जाती है कि एक प्रश्न उठाया जा रहा है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई अन्य दल हो, चाहे विरोध करने वाले संगठन हो, एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये साहस, क्या इस तरह की सीरीज, क्या इस तरह का दृश्य जिसे आप फिल्मा रहे हैं, इसका साहस आप अल्पसंख्यकों पर कर सकते हैं, बहुसंख्यक पर क्यों करते हैं? ये प्रश्न उठा रहे हैं, उत्तर आप दीजिएगा जो भी आपकी राय हो। और दूसरी तरफ यह कि अगर एडीएम जैसे सक्षम अधिकारी कोई आपत्ति नहीं पाते और उनको अनुमति देते हैं तो फिर जाहिर तौर पर उनको प्रोटेक्शन देना उनका काम है, फिर वो कहां चूके, क्यों चूके, क्या उन पर कोई एक्शन होना चाहिए? दुर्गेश जी, बहुत सीधे सीधे सवाल हैं और सीधे सीधे उत्तर मैं चाहूंगा कि आप इस संक्षेप में कम वक्त में जरूर दें, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दें। सिंपल सी बात है कि जब आप स्वयं स्वीकार करते हैं, जन भावना का ख्याल रखना निर्माता को चाहिए था। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो उनकी 2 सीरीज़ को लोगों ने क्यों देखा, क्यों पसंद किया, वो अपनी जगह उत्तर है, उनके लिए उत्तर बनता है। लेकिन बड़ी बात है, सरकार में आप हैं, प्रशासन के पास अगर पूरी जानकारी थी और ये भी पता था कि बजरंग दल इनका विरोध करेगा, क्योंकि सोमवार से ये चर्चाएं चल रही थी, रविवार आते आते तक उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। प्रदेश की भी इसमें एक छवि किस तरह की जा रही वो भी आप अच्छी तरह समझते हैं। क्या आपको लगता है इसमें कहीं कोई चूक प्रशासन की है? क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की? देखिए पुनीत जी, जो उन्होंने सिक्योरिटी चाहिए होगी, अगर शूटिंग कर रही है, अगर यूनिट आई हुई है, तो निश्चित रूप से शासन ने भी उनको, प्रशासन ने उनको निश्चित ही जो उन्होंने मांग की होगी वो सब चीजें दी। पर ऐसा हमारा मानना ये है कि अगर कोई जन भावनाओं के आप उसमें कुछ ऐसे सीन्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं जिससे भावनाएं आहत होती हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी। अब कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ये कह रहे थे कि सांसद के भाई हैं और ये है, भैया किसी को भी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है उस पर निश्चित रूप से हम चाहते हैं, हमने आपको स्पष्ट रूप से पुनीत जी कहा कि हम चाहते हैं कि फिल्म यूनिट्स यहाँ पे आके शूटिंग करें, हम रियायतें दे रहे हैं, हम हर चीज उनको मुहैया करा रहे हैं और स्क्रीन पर रियायतें दिख रही है। अच्छी पिक्चरें बननी चाहिए, उसमें जनता को एक संदेश जाना चाहिए। पर अगर हम भावनाओं को आहत करेंगे तो उसका क्रिया की प्रतिक्रिया जो आती है वो होता है। और देखिए पुनीत जी, अगर इन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई होगी तो निश्चित रूप से या तो इनके सिपाही दमदार नहीं होंगे या सिपाही इनके कमजोर होंगे। जो इस तरह के उद्दंड बजरंग दल के लोग इस तरह से हमला करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य वैसे ही इस मामले में फिसड्डी हो रहा है, कर्जे में डूबती चली जा रही है सरकार। अगर किसी तरह का इन्वेस्टर कोई यहाँ आए तो कैसे आए? यह माफियाओं का राज है, यह बजरंगियों का राज है। कुल मिलाकर के इस तरह के अराजक लोगों को अगर संरक्षण दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में राजधानी की सांसद मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है, शांति का टापू मध्य प्रदेश, जिसमें राजधानी। आप कैसी बातें करते हैं? से कोई गुरेज नहीं करता, क्या ऐसा साहस हम बाकियों के लिए करते देखते हैं? तो एक पहलू ये भी, इस पर क्या कांग्रेस की राय? ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बनी है, कंट्रोल करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए।
कांग्रेस का स्पष्ट और स्टैंड एकदम साफ है कि इस देश को आजादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान है और सभी का धर्मों का आदर और सम्मान होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि ये गलत है और ये धर्म गलत नहीं है, ये सही है। हम हमेशा टिप्पणियां करते हैं। आज दिग्विजय सिंह जी को लेकिन अरे दिग्विजय सिंह जी की आप क्या बात करोगे? आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सांसद मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है, अभी उनका केस निपटा नहीं है, वो बरी नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जगह राष्ट्र का पुत्र कहती है। वो हेमंत करकरे जिनको 26/11 के हमला में उनको शहादत दी गई, सरकार उनकी शहादत को मानती है, देश उन पर नमन करता है, वो कहती है मेरी शराब से मर गए। अरे आप ऐसे लोगों की पार्टी है जो उपद्रवी है, जो देश को प्रदेश को बर्बाद करने के दिशा में काम कर रहे हैं। आज अगर सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, अगर देश को बांटने का काम किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा होगा आज 2014 के पहले कभी मॉब लिंचिंग शब्द नहीं सुना था कोई। चलिए खैर, इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। स्वदेश जी, सरकार ने कहा है कि हमारी तरफ से संरक्षण भी, स्वागत भी, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो निर्माताओं को भी विचार करना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। अल्टीमेटली वो भी जिस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं उसमें एक बहुसंख्यक वर्ग की भावना अगर आहत होती है तो क्या उनका वो कंटेंट चल पाएगा? क्या उस पर यह विवाद यहां ना सही कहीं और ना होगा? क्या कहीं लगातार ये बढ़ते विवादों की श्रृंखला माहौल खराब ना करेगी? ये उनको भी विचार करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी उपद्रव से अगर छवि बिगड़ती है, चाहे प्रदेश की, चाहे किसी एक हिस्से की राजधानी की, या यहां आकर काम करने की, तो उस पर भी विचार होना चाहिए कि पढ़ समझकर अगर जिम्मेदारी से अनुमति दी है तो फिर इस तरह की घटनाएं कैसे और क्यों हुई, कौन इसका जिम्मेदार है? चलिए, उत्तर आप दोनों पक्षों की जनता ने सुने, बेहतर है वही डिसाइड करे और वही इस सीरीज पर भी निर्णय करे कि इसमें कितना और क्या आपत्तिजनक। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आने के लिए। नमस्कार।